अभी हम हैं उत्तर प्रदेश के ज़िला महाराजगंज में और महाराजगंज का सिसवा विधानसभा। और मैं जहां खड़ा हूं ना साहब, यहां से कुछ ही दूर पे सिसवा है और वही यहां का विधानसभा है। और जहां हम खड़े हैं ये सिसवा और जब सबिया ढाला के बीच से एक रोड निकली हुई है और वो रोड खड्डा यानी ज़िला कुशीनगर को जोड़ती है, खड्डा विधानसभा को जोड़ती है। और मैं जहां खड़ा हूं यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर कुशीनगर ज़िला है। जब आगे आप जाएंगे तो एक छोटी सी नदी पड़ती है और नदी के पुल के इस बगल महाराजगंज ज़िला पड़ता है, सिसवा विधानसभा। और पुल के जब उस पार जाएंगे ना साहब तो ज़िला कुशीनगर का खड्डा विधानसभा पड़ता है। लेकिन मैं आज इतनी धूप में यहाँ इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि इस रोड की हालत मैं दिखाना चाहता हूँ। और हम आपको बता दें कि पिछले विधानसभा के चुनाव में इस रास्ते से जानते हैं कौन गए हैं? जो डिप्टी सीएम थे केशव प्रसाद मौर्य, वो इस रास्ते से खड्डा गए थे चुनाव प्रचार करने सिसवा से। उसी रोड पे मैं खड़ा हूँ और इस रोड की हालत देखिए। पहले जो सरकार गड्ढा मुक्त सड़कें की वादा की थी, जो सरकार पिछले चुनाव में जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने के एक हफ्ते बाद बयान जारी किए कि पूरे प्रदेश में जितना गड्ढा मुक्त सड़कें हैं मैं उसको गड्ढा मुक्त सड़कें कर दूंगा जितना गड्ढा है। साहब इसमें गलती मुख्यमंत्री की नहीं है। पैसा आता है, हम गरीबों का टैक्स का पैसा आता है, इस जनता का टैक्स का पैसा आता है और ये लोग ठेकेदार साहब, विधायक साहब, सांसद साहब ये पैसों को पूरा गमन कर देते हैं। आइए हम बताते हैं, हम कोई सिविल इंजीनियर नहीं है, हम एक पत्रकारिता के स्टूडेंट हैं और हम अपने तरीके से मैं बताता हूँ कि रोड का बजट का पैसा आता कैसे है। मुख्यमंत्री जी के तहत तो पैसा आ जाता है विधायक और सांसद निधि में, और विधायक सांसद लोग क्या करते हैं, ठेकेदार को पकड़ते हैं और ठेकेदारी दे देते हैं रोड को बनाने के लिए। और ठेकेदार लोग साहब जानते हैं क्या करते हैं, पैसा तो लाखों करोड़ों रुपए मिलता है इन लोगों को रोड बनवाने के लिए, लेकिन जो पहले से रोडवा बना होता है उसी रोडवा पे क्या करते हैं लोग, केवल गिट्टी ताड़ जो कचरा का तेल होता है उसमें मिला के केवल गिट्टी चिपकवा देते हैं लोग। और महज एक बरसात जब बीतता है ना साहब तो रोडवा टूट जाता है, जिसका जीता जागता उदाहरण ये है। देख लीजिए आप खुद ही, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये यहीं भर नहीं है साहब, यहाँ से जब आगे जाएंगे ना तो एक किलोमीटर लगभग 2 किलोमीटर मान लीजिए सबिया ढाला पड़ता है और उस रोड सिसवा मेन रोड को ये रोडवा जोड़ता है और वहीं से ही खड्डा को निकल जाता है। एक ही मात्र रोड है खड्डा जाने के लिए, या कह लें ये मेन रोड है खड्डा जाने के लिए। जब खड्डा जाने के लिए महाराजगंज का सिसवा विधानसभा का ये दुर्दशा रोड है तो बताइए कि अन्य विधानसभा में, सिसवा के अन्य विधानसभा के जगहों पे क्या हाल होता होगा। पहले इस रोड को देखिए और सोचिए कि इस बरसात के मौसम में कौन इस रास्ते से आता जाता होगा। कोई आ जाता पाता होगा? नहीं जा पाता होगा। जानते हैं क्यों साहब? क्योंकि इस रोड में पानी लग जाता होगा और इसीलिए ये रोडवा टूट गया है। कि रोडवा इसीलिए टूट गया है कि इसमें पानी लगा होगा और जब पानी निकलने का कहीं व्यवस्था नहीं होता है ना साहब तो ये जो कचड़वा का तेलवा होता है वो गिटिया छोड़ देता है और ये रोडवा टूट जाता है। हम आपको बता दें कि रोड बने हुए लगभग कईयों साल हो गए हैं, क्योंकि बीच में जब आगे गए थे हम पिछली बार जब आए थे इस रास्ते से तो बहुत टूटा हुआ था। लेकिन पिछले विधानसभा में जब केशव प्रसाद मौर्य जी को इस रास्ते से जाना हुआ तो उस रोड को बराबर करके और यूं ही मरम्मत कर दिया गया था, चकती चिपका दिया गया था, जिसे पूर्वांचल में चकती कहा जाता है, चकती लगा दिया गया था। और केशव प्रसाद मौर्य जी तो आम गाड़ी से तो चलते नहीं होंगे, उनके पास फॉर्च्यूनर होगा, तो फॉर्च्यूनर में जब झटका मारता है ना साहब ऐसे गड़ावा में पता, जब गड़िया का चकवा जाता है तो पता ही नहीं चलता है। इसीलिए उन लोगों को जानते हैं लोग कि रोडवा बहुत बढ़िया है और अधिकारी भी बहुत समझदार होते हैं। ज़िले के जितने भी अधिकारी होते हैं वो बहुत समझदार होते हैं। जैसे ही किसी बड़े नेता का दौरा होता है ना साहब, ये रोडवा बना देते हैं लोग, तुरंत चकती मार के इधर उधर करके रोडवा बना देते हैं लोग और बदिया में फिर से रोडवा टूट जाता है, फिर कोई इस पर नज़र डालने नहीं आता है। आप दूर तक देखिए कि रोड की हालत क्या है। और ये रोड सिर्फ यहीं नहीं है, मैं आपको बता दिया कि 3 किलोमीटर लगभग 4 किलोमीटर ये आगे जब कुशीनगर पड़ेगा ज़िला, उस नदी के उस पार, उससे पहले ये पूरा रोड है यहाँ से लेकर और जो सिसवा रोड को जोड़ता है वो सब टूटा हुआ है। हर जगह का मैं छोटा छोटा वीडियो इस वीडियो में लगा के हम आपको दिखाएंगे और हमारे चिल्लाने से तो कुछ होगा नहीं, काहे से कि हम एक छोटा पत्रकार हैं। लेकिन साहब जब भी हमारे जनता को तकलीफ़ होगी ना तो हम वीडियो बनाते रहेंगे, चाहे कितना हो धूप हो बरसात हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। इधर भी देख लीजिए, कैमरामैन थोड़ा इधर घुमाइए और इधर की भी रोड की हालत देखिए आप। मैं सिर्फ इधर ही नहीं दिखा रहा था,
इधर भी देख लीजिए, रोड की हालत देखिए कैसे पूरा टूटा पड़ा है, कितना गड्ढा है, लेकिन इस पर कोई अधिकारी नज़र नहीं डालते हैं। एक बार फिर से मैं बता दूं कि ये मेन रोड है, सिसवा सब्या ढाला से और खड्डा जाने के लिए मेन रोड है, मात्र यही एक रोड है। लेकिन इस रोड की हालत देखिए साहब, लगता है कि कितनों बरसों बना होगा। अब इसी गड्ढे को देखिए, रोड के बीचों बीच गड्ढा है और कोई भी जब गाड़ी लेकर आएगा तो इसमें गिरेगा तो उसका हथवा पैरवा टूट जाएगा। और जो हम अभी बता रहे थे ना साहब, पैसवा जो आता है देखिए कैसे आता है। अब हम आपको दिखाएं, देखिए इस परत के नीचे एक परत है, कैमरामैन थोड़ा सा पास आएँ और दिखाएं कि जो रोड का ऊपरी परत है ना, उसके नीचे भी एक परत है। जब ये नीचे वाला परत ये थोड़ा सा टूट गया होगा तो विधायक जी, सांसद जी, चाहे इधर के जितने अधिकारी हैं, इस रोड को फिर से पास किए होंगे और पास करने के बाद फिर से पैसा आया होगा इस रोड को नए सिरे से बनाने के लिए। लेकिन ये जो लोग हैं ना साहब, बहुत दिमाग लगाते हैं, क्या करते हैं, उसी जो ये रोडवा है इसी के ऊपर केवल छोटकी गिट्टी कचड़ा के तेल में मिला के और चिपकवा के रोलर बस नाव मंत्रा के चला देते हैं, रोडवा प्लेन हो जाता है। और रोडवा जब प्लेन हो जाता है ना तो इंजीनियर और जेई साहब आके रोडवा को पैसा पास कर देते हैं और ठेकेदार जी के खाते में पैसा चला जाता है। कुछ उसमें कमीशन जेई साहब को भी चला जाता होगा, कुछ कमीशन इंजीनियर साहब को भी चला जाता होगा, इसीलिए तो कुछ होता नहीं है, जल्दी जल्दी रोडवा टूट जाता है। लेकिन हम आपको बता दें साहब, ये जो जेई साहब और इंजीनियर साहब लोग रोडवा पास करने आते हैं ना, हमको लगता है कि कभी आते भी नहीं होंगे, अपने एशिया में बैठ के इस रोडवा का पैसा बजटवा पास कर देते होंगे, सिग्नेचरवा कर देते होंगे, कभी रोडवा का मुआयना भी करने नहीं आते होंगे। अगर मुआयना करने कोई इंजीनियर और जेई आता ना साहब तो ये रोड का हालत ऐसा नहीं होता, ये हमारे उत्तर प्रदेश का हालत नहीं होता ऐसा। और हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो सपना है ना साहब, उनके सपनों पे पानी नहीं फिरता। ये गलती सिर्फ विधायक और सांसदों की नहीं है, इसमें गलती अधिकारियों का भी है। अधिकारी हर महीने में सैलरी दिया जाता है, वो जनता का टैक्स का पैसा होता है जो अधिकारियों के खाते में हर महीने के 1 तारीख पहुंच जाता है। लेकिन वो अपने एसी के रूम से बाहर नहीं निकलते हैं लोग। अगर निकलते तो आज रोड हमारे प्रदेश की हालत ये नहीं होती, आज निकलते तो ये सिसवा से खड्डा जाने वाले रोड की हालत ये नहीं होती साहब। अगर आप लोग एसी से निकलते और एसी से निकल के अच्छे ज़मीनी हकीकत पर अगर काम करते, ज़मीनी से जुड़ी काम करते, तो आज रोड की हालत ऐसा नहीं होता साहब। और ये साहब, ये टूटा हुआ रोड यहीं तक नहीं है, ये पूरा लगभग 4 किलोमीटर का है। कुशीनगर जो जिला है आगे, मैं नदी जो बता रहा हूँ, 4 किलोमीटर पड़ता है मेन रोड, सिसवा जो मेन रोड है जो नेचलौल की तरफ जाता है वहाँ से, और पूरा 4 किलोमीटर का रोडवा ना साहब ऐसे ही है, जगह जगह ऐसे ही है, पूरा ऐसे ही। अब बताइए इस रास्ते से अगर कोई बरसात के मौसम में गुजर जाएगा? नहीं गुजरेगा। इसीलिए साहब हम चिल्ला चिल्ला के वीडियो बनाते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे कि हमारे जो जेई साहब और इंजीनियर साहब हैं वो कैसे काम करते हैं और किस तरह से पैसा गमन करते हैं। इस रोड की हालत देखिए साहब, कितने बड़े बड़े इस पर ईंट का, ये पत्थर का टुकड़ा पड़ा हुआ है, आप देख लीजिए खुद ही, पैरों से मारने पे निकल रहा है। अगर कोई बच्चा बाइक लेके आए या कोई बाइक लेके आए और इसमें अगर ब्रेक मार कर रोकने की कोशिश करेगा ना साहब तो पक्का गिर जाएगा, और जब गिरेगा तो उसका हाथ पैर टूट जाएगा। मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि जनता जो इस रास्ते से आ जा रही है ना, उसी के टैक्स का पैसा होता है साहब। अगर वो 1 रुपये का 1 लीटर पेट्रोल भराता है ना साहब, वहू में टैक्स जाता है सरकार को। अगर 1 रुपये का माचिस खरीदता है ना साहब, उसमें भी जनता का टैक्स का पैसा जाता है, और वही टैक्स का पैसा फिर से गरीबों का सेवा के लिए सरकार देती है। और सरकार तो दे देती है साहब, लेकिन ये जेई साहब, इंजीनियर साहब, ठेकेदार साहब, विधायक लोग उस पैसवा को गमन कर लेते हैं और बस छीट फूट काम करा के और अपना बैंक बैलेंस बना लेते हैं। तो इसी तरह का मैं वीडियो आप तक पहुंचाता रहूँगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।